फिल्म की शुरुआत में हमें सबसे बड़ा शाओलिन स्कूल दिखाया जाता है, यानी जहाँ पर बच्चों को कुंफू कराटे सिखाए जाते हैं। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम फ्रैंक था, वो अपने आखिरी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था, जिसमें ये तय होगा कि स्कूल से पास होने के बाद वो कुंफू कराटे लड़ने में माहिर है या नहीं। मुकाबला करने के लिए वो मंदिर में जाता है और आज का मुकाबला बहुत ही सख्त होने वाला था, क्योंकि बहुत ही कम लोग इस मुकाबले को पास कर पाए थे। इस टेस्ट में फ्रैंक को लकड़ियों की कुछ कठपुतलियों के साथ लड़ना था और इन कठपुतलियों को बहादुर वॉरियर तारों के जरिए से कंट्रोल कर रहे थे और उसे अपने आप पर एतमाद था कि वो कैसे भी करके इस टेस्ट को पास कर लूंगा। फिर जैसे ही वो इशारा करता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तो उसके ऊपर दो लोग हमला कर देते हैं, यानी कि वो कठपुतलियां उसको मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं, लेकिन वो साइड पे हट हट के बड़ी तेजी से उनसे बच जाता है और फिर उसके सीने के ऊपर एक कठपुतली वार कर देती है, जिसकी वजह से उसे पीछे हटने का मौका नहीं मिलता और साथ ही उसका जिस्म गोल्डन होना शुरू हो जाता है और वो बहुत ही चमक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म के ऊपर कोई कवर आ रहा हो। अब ये कंफू की एक टेक्निक कॉपर स्किन थी, जिसमें फ्रैंक काफी माहिर भी था। वो कूद कर अंदर आता है और एक के बाद एक कठपुतली को गिराता जाता है और फिर देखते ही देखते सारी कठपुतलियां नीचे बिखर जाती हैं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, अचानक से सारी कठपुतलियों के टुकड़े एक साथ जुड़ जाते हैं और अब वो एक काफी बड़ी कठपुतली बन गई थी, जिसके आगे फ्रैंक छोटा सा लग रहा था। उसे देखकर फ्रैंक को समझ लग जाती है कि इसको पहले की तरह हराया नहीं जा सकता, मैं जितनी भी ताकत लगाऊंगा कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए वो उछल कर उन सभी तारों को पकड़ लेता है जिससे वॉरियर उसे कंट्रोल कर रहे थे। ऐसा करने से सारे वॉरियर नीचे गिर जाते हैं और उनकी तारों की पकड़ जैसे ही खत्म होती है, कठपुतली टूटकर कई टुकड़ों में बदल जाती है और यहाँ फ्रैंक इस टेस्ट को जीतकर जबरदस्त माहिर बनकर इस लड़ाई का बाहर निकलता है। इसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि बेईमान था, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के अकाउंट से बहुत सारे पैसे अपने मकसद के लिए चोरी किए थे। इतने सारे पैसे आज तक की सबसे बड़ी चोरी थी और वो ये नहीं चाहता था कि किसी को भी इसके बारे में पता चले, तो इसीलिए उसने अपने एक साथी को भी मरवा दिया था, क्योंकि वो भी इस चोरी में उसके साथ था। अब ऑफिसर को उस कागज की तलाश थी जिसके अंदर इस सारी चोरी की तफसील थी, जिसे ऑफिसर के साथी ने बनाया था और अब कहीं छुपा कर रखा हुआ था। उधर फ्रैंक गाँव आकर अपने बचपन के दोस्त से मिलता है कि एक और दोस्त भी थी जिसका नाम रोम था। ये जब दोनों मिलने के लिए रोम से जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक फाइटर मिलता है जो कि काफी लंबा चौड़ा बहादुर आदमी और लड़ने में काफी माहिर भी था। वो एक आदमी को मार रहा होता है। उस आदमी को बचाने के लिए फ्रैंक उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि एक ही मुक्के से फ्रैंक को दूर फेंक देता है और फ्रैंक दूर जाकर गिरता है, जिससे फ्रैंक ये समझ जाता है कि ये कोई आम फाइटर तो नहीं है और इसको हराना काफी मुश्किल भी है। ये फाइटर दरअसल ऑफिसर के लिए ही काम करता था। अब फाइटर जिस काम के लिए यहाँ पर आया था अब वो नहीं हुआ था, तो इसीलिए वो अपने घोड़े पर बैठकर वहां से चला जाता है और फ्रैंक भी घोड़े पर बैठकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है और फिर ये बाजार के बिल्कुल बीचों बीच आकर खड़े हो जाते हैं। इससे पहले कि वो लोग लड़ाई करते, बहुत ही अलग अंदाज में फ्रैंक की मोम वहां पर आ जाती है। वो फ्रैंक को कान से पकड़कर घर ले जाती है ताकि वो इन लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। पहले तो वो उसकी पिटाई करती है और उसके बाद उसको कैद कर देती है ताकि वो बाहर ना जा सके, लेकिन फ्रैंक कहाँ घर में आराम से बैठने वाला था। जैसे ही उसको मौका मिलता है वो चुपके से यहाँ से भागने लगता है। वो अपने कपड़े पहन ही रहा था कि तभी उसको अपनी एक पड़ोसन नजर आ जाती है जो उसको देखते ही चीख मार देती है। अब इससे पहले कि फ्रैंक उससे पूछता कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो लड़की बहुत सारे सिपाहियों को यहाँ आता हुआ देखकर फौरन से छुप जाती है। सिपाही फ्रैंक के पास आकर उससे पूछते हैं, हाँ लड़के बताओ, किसी लड़की को देखा है तुमने यहाँ पर? लेकिन फ्रैंक अब उस लड़की की जान बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि नहीं नहीं, मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा, और उन्हें गलत रास्ता बता देता है। लड़की फिर बाहर आती है और फ्रैंक का शुक्रिया अदा करती है। तब यहाँ पर रोम और उस फ्रैंक का दोस्त भी आ जाते हैं। रोम जब दोनों को साथ में देखती है तो दुखी होते हुए फ्रैंक को कहती है, देखो जरा इस लड़की को, ये तो मेरे बचपन के दोस्त के साथ खड़ी है, जिसका मतलब है कि इन दोनों के बीच जरूर कोई ना कोई चक्कर है। अब बेचारी जलती हुई नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन फ्रैंक भी उसे समझाने के लिए पीछे पीछे चला जाता है। फ्रैंक का दोस्त जब जा रहा था तो उसे एक सिपाही रोक लेता है और एक आदमी की तस्वीर दिखाकर उससे उस आदमी के बारे में पूछता है, और क्या तुम इस आदमी के बारे में जानते हो? और वो तस्वीर रोम के डैड की थी और इसीलिए वो छुपाता है और इनकार कर देता है कि मैं इनको कुछ भी नहीं जानता। घर आकर उसका ये दोस्त रोम को ये सारी बात बता देता है कि कुछ सिपाही तुम्हारे डैड को ढूंढ रहे थे। फिर जैसे ही रोम का दोस्त ये बताकर वहां से जाता है तो रोम एक बॉक्स निकाल लेती है जिसके अंदर वही कागज था जिसके अंदर चोरी की जानकारी थी और ऑफिसर को भी जिसकी तलाश थी। तो यहाँ हमें पता चलता है कि रोम के डैडी असल में इस कागज के रखवाले थे और वही एक इकलौते इंसान है जो इस कागज के जरिए उस ऑफिसर को सजा दिलवा सकते हैं। यही वजह है कि सिपाही उन्हें ढूंढ रहे थे। अगले दिन फ्रैंक रोम के घर आता है, जहां फ्रैंक का दोस्त उसे बताता है कि रोम तो घर पे है ही नहीं, वो गायब है और मुझे लगता है कि उसे बिजनेसमैन ने अगवा कर लिया है, क्योंकि कल उसके लोग रोम के डैड को ढूंढ रहे थे। ये जानने के बाद फ्रैंक फौरन से बिजनेसमैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो कि शहर में लोगों के साथ लड़ाई कर रहा था। फ्रैंक फौरन से वहां पर आ जाता है और उस बिजनेसमैन से पूछता है कि बताओ मेरी दोस्त रोम कहाँ पर है, जिस पर वो जवाब देता है कि भला मुझे क्या पता तुम्हारी दोस्त कहाँ है, अपनी दोस्त को संभाल कर रखना था ना पहले। इसी बात की
वजह से दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन फ्रैंक ने बहुत ही आसानी से उसको मार मार कर हरा दिया था और फिर देखते ही देखते वो बिजनेसमैन हंसते हुए अपनी हार को कबूल कर लेता है और कहता है कि बस बस लड़के, अब मैं अपनी हार मानता हूँ और अब तुम ही मेरे दामाद बनो, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था और मेरी शर्त थी कि मैं उसी लड़के से अपनी बेटी की शादी करूंगा जो कि मुझे लड़ाई में हरा देगा, और आज वो काम तुमने कर दिया है। इस बात से बिजनेसमैन काफी खुश था और सब लोग उसे मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। उसकी ये बातें सुनकर फ्रैंक को समझ लग जाती है कि ये सच में रोम के बारे में कुछ भी नहीं जानता और अगर मैं कुछ देर और यहाँ पर रुका तो ये जबरदस्ती मेरी शादी अपनी बेटी से करवा देगा। तो वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। फ्रैंक जब घर पहुंचता है तो वहाँ पर रोम वापस आ गई थी, जो कहती है कि मैं तो कभी भी अगवा हुई ही नहीं थी, बल्कि मैं तो अपनी मर्जी से ही गई थी और अब तुम दोनों कोई ड्रामा नहीं करोगे और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और मैं जानती हूँ कि सचमुच तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है। फिर फ्रैंक घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में बिजनेसमैन के आदमी फ्रैंक और उस बिजनेसमैन की बेटी को रोक लेते हैं। फिर बिजनेसमैन वहां पर आता है और अपनी बेटी से पूछता है कि मेरी बेटी, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थी। जहां पर फ्रैंक को पता चलता है कि ये जो पड़ोसन है ये असल में बिजनेसमैन की ही बेटी है और इसके लिए ही वो रिश्ता ढूंढ रहा है। यहाँ पर बिजनेसमैन ये भी सच बता देता है कि मेरे आदमी रोम के डैड को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि ये सब ऑफिसर ने कहा था, क्योंकि बिजनेसमैन ऑफिसर का आदमी था। ये सुनकर फ्रैंक को एहसास होता है कि जरूर रोम की जान को खतरा है। तब वो फौरन उसे बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि पहले ही रोम और उसके डैड को ढूंढकर उन्होंने पकड़ लिया था। ऑफिसर का सिपाही रोम के डैड से वो कागज मांगता है, लेकिन जब वो देने से इनकार करता है तो सिपाही कहता है कि अगर तुमने ये कागज हमें ना दिया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। लेकिन फिर भी उसके डैड हार नहीं मानते और अकेले ही उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें ये एहसास हो जाता है कि मैं अकेला इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर सकता और फिर खुद ही उसके सिपाही की तलवार से अपनी गर्दन को काट दिया। तभी वहां पर फ्रैंक आ जाता है। इससे पहले कि वो रोम के डैड को बचाता, काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो मर चुके थे। सारे सिपाही फ्रैंक को देखकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो आते ही सबको मारना शुरू कर देता है। किसी को मुक्का मारता है, किसी को टांग मारता है और दूर फेंकता जाता है। बचे हुए सिपाही फिर रोम के गले पर चाकू रख लेते हैं और वहां से उसको लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर जब ऑफिसर को पता चलता है कि मेरे मिशन में फ्रैंक रुकावट बनकर आ गया था और मेरे सिपाही वो कागज हासिल नहीं कर सके, तो वो फाइटर को बुलाता है और उसे कहता है कि कैसे भी करके फ्रैंक को मारकर वो कागज मुझे ला कर दो। अब फाइटर को ये चीज अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन उसे ऑफिसर के सामने झुकना ही पड़ता है। फिर फ्रैंक को एक खत मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि रात होने तक वो कागज लेकर एक जंगल में आ जाओ और अगर तुम ना आए और ऐसा ना किया तो हम रोम को मार देंगे। रात को फ्रैंक बताई हुई जगह पर वो कागज लेकर पहुंच जाता है। वो आराम से कागज को सिपाही के हवाले कर देता है, जिस पर सब लोग हैरान थे कि इसने लड़े बगैर इतनी आसानी से वो कागज हमें दे दिया। फिर जैसे ही सिपाही उस कागज को खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये कागज तो नकली है। इसके बाद फिर फ्रैंक और फाइटर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान ही फाइटर के डैड फ्रैंक के ऊपर जहरीला पाउडर फेंक देते हैं। इसकी वजह से उसकी काफी ताकतें कम तो होती हैं और साथ ही फाइटर के डैड भी वहां पर गिर जाते हैं और वो भी काफी जख्मी हो जाते हैं। फाइटर का ध्यान अपने जख्मी बाप पर चला जाता है और वो उन्हें वहां से ले जाता है। अब जैसे ही सिपाही खुद फ्रैंक को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी उसकी मॉम और वो बिजनेसमैन आकर उसे बचा लेते हैं। फिर घर लाकर फ्रैंक को जड़ी बूटियों वाले पानी से नहलाया जाता है ताकि जहर का असर खत्म हो जाए। सिपाही फाइटर और उसके डैड को कहता है कि मैं तुम्हें जान बचाने के लिए आखिरी मौका देता हूँ, जाओ और जाकर फ्रैंक को मार दो, वो कागज लेकर आओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। अब कोई रास्ता ना होने की वजह से फाइटर अपने डैड को वहीं छोड़कर फ्रैंक को मारने के लिए निकल जाता है। फ्रैंक बिल्कुल ठीक हो गया था और अब वो उस पुतले को देखने लगता है जो कि रोम ने उसे दिया था। वो जैसे ही इस पुतले का बटन दबाता है तो वो पुतला खुल जाता है और उसमें से वो कागज निकलता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये कागज देकर हम रोम को बचा लेंगे। लेकिन इसकी वजह से ऑफिसर को सजा नहीं मिल पाएगी। उसके बाद फ्रैंक को फाइटर का खत मिलता है, इसीलिए वो वहां से फौरन निकल जाता है। जब ये एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इनकी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। फाइटर को सिपाही से धमकी मिली थी, इसीलिए वो बहुत जोर लगाकर फ्रैंक के साथ लड़ाई करता है, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता। लेकिन फ्रैंक भी उसे मारता नहीं, यहाँ पर जिंदा छोड़ देता है। फिर फाइटर घर आता है तो वो देखता है कि उसके डैड तो मर गए हैं, तो वो काफी दुखी होकर रोना शुरू कर देता है। उधर फ्रैंक का दोस्त ऑफिसर के घर के बाहर पहुंचता है और कहता है कि मेरी दोस्त रोम को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें वो कागज दे देता हूँ। उसकी इस बात पर जख्मी रोम को वहां पर लाया जाता है। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जिससे साबित होता है कि उस पर काफी जुल्म किया गया था। उसका दोस्त जैसे ही वो कागज देने लगता है तो फ्रैंक बीच में आकर टांग मार देता है और ये सब होने से रोक लेता है। तभी इधर फ्रैंक की मॉम और बिजनेसमैन भी आ गए थे और ये सारे लोग एक होकर ऑफिसर के साथियों से लड़ने के लिए तैयार थे। और फिर आखिरकार ऑफिसर के यहाँ आते ही इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑफिसर कुंफू के सबसे खतरनाक लेवल का माहिर था और आज पहली बार फ्रैंक को ये एहसास होता है कि मेरी एक बहुत ही ताकतवर आदमी से टक्कर हुई है। वो एक जोरदार मुक्का जैसे ही फ्रैंक को मारता है, उसका इतना मजबूत कॉपर स्किन भी उसके सामने टिक नहीं पाता और वो टूट जाता है। फ्रैंक जख्मी हो गया था और उसके मुंह से खून आने लगता है। उसे कमजोर पाकर ऑफिसर जैसे ही तलवार का टुकड़ा उसकी तरफ फेंकता है कि तभी सामने रोम आ जाती, जिसकी वजह से
उस तलवार का टुकड़ा उसके दिल के आर पार हो जाता है। बेचारी बच नहीं पाती और फ्रैंक को बचाते बचाते खुद मारी जाती है। ये देखकर फ्रैंक के दोस्त को बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही वो फिर ऑफिसर को मारने के लिए जाता है तो तभी ऑफिसर उसे जोरदार मुक्का मारकर दूर फेंक देता है और मुक्का लगने की वजह से उस बेचारे की भी मौत हो जाती है। फ्रैंक की मॉम और उस बिजनेसमैन को भी बंदी बना दिया जाता है और तभी इधर फाइटर आकर ऑफिसर को मारने लग जाता है क्योंकि उसकी वजह से ही फाइटर के डैड की मौत हुई थी। यहाँ बिजनेसमैन फ्रैंक को समझाते हैं कि जल्दी से कागज लेकर यहाँ से भाग जाओ, तब वो ना चाहते हुए वहां से कागज लेकर भाग जाता है। फाइटर बड़ी बहादुरी से ऑफिसर के साथ लड़ता है लेकिन ऑफिसर के हाथों से ही फाइटर मारा जाता है। अगले दिन ऑफिसर ने फ्रैंक की मॉम और बिजनेसमैन पर इल्जाम लगाकर फांसी देने का फैसला किया। उन दोनों की फांसी देखने के लिए शहर के बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हो गए थे। अब फ्रैंक के पास उस कागज को सबके सामने लाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वो फांसी वाली जगह पर जाकर बताता है कि ऑफिसर ने सरकार के खजाने से बहुत सारा पैसा चुराया है, इससे पहले भी इसने बहुत सारे गलत काम किए हैं, देखो इसके खिलाफ मेरे पास सबूत भी हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद सब लोग ऑफिसर के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि अगर राजा को उसकी चोरी के बारे में पता चल गया तो वो उसे फांसी की सजा दे देंगे। तो वो अपने सिपाहियों को इन लोगों पर हमला करने के लिए कहता है लेकिन तभी यहाँ पर बिजनेसमैन के सिपाही भी आ जाते हैं और अब इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान काफी बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। इधर फ्रैंक और वो ऑफिसर एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं लेकिन इस बार फ्रैंक ने अपनी ताकत के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया था। फ्रैंक जैसे ही एक रस्सी को खींचता है तो एक बड़ी सी लकड़ी जाकर सीधा ऑफिसर के सीने पर लगती है जिसकी वजह से ऑफिसर जख्मी हो गया था। उसे कमजोर पड़ता देखते ही फ्रैंक ने उसके ऊपर एक के बाद एक मुक्कों की बारिश करना शुरू कर दी थी और आखिर में जैसे ही उसे जोरदार मुक्का मारा तो वो काफी दूर जाकर गिरा था जिससे वो अधमरा हो गया था। बाहर ऑफिसर के सिपाही भी हार गए थे। तभी इधर राजा अपनी पूरी फोर्स के साथ आ जाता है। फिर फ्रैंक उन्हें वो कागज दिखाता है जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ऑफिसर ने सरकारी खजाने की चोरी की थी, जिस पर राजा उस ऑफिसर को कैद करवा देते हैं। अपनी इस जीत से सारे लोग काफी खुश थे। यहाँ पड़ोसी लड़की फ्रैंक के काफी पास खड़ी थी और फिर वो फ्रैंक के गले लग जाती है जिससे हम समझ जाते हैं कि फ्रैंक भी उसे पसंद करने लगा था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।